मुझे आम स्पेक्टेटर के तौर पे जो इस वक्त तकलीफ़ हो रही है कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है और मीडिया पे चल रहा है जिस किस्म का, वी आर इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड कप, दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, अभी वो टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ। और नॉर्मली जो इस तरह की होती है, जब टीमें हार के घर वापस आती हैं फिर ये लान तान शुरू होती है और ये इल्ज़ामात लगते हैं, मगर अभी हम वहाँ पे हैं। अंडर दिस सर्कमस्टांसिस जो भी हम बेहतर कर इज़्ज़त बचा सकें वो करना चाहिए। मगर ये एकदम जो ये एक बिल्कुल बम्बार्डमेंट ऑफ कंट्रोवर्सीज आ गई कि जी पहले तो जो है राशिद लतीफ़ की तरफ से ये जो आ गई कंट्रोवर्सी कि जनाब इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, उसके बाद फिर ये आ गया कि जनाब ये इंज़मामुल हक साहब और ये जो नई कंपनी बनी थी रिजवान साहब और ये इसके अंदर है कॉन्ट्रोवर्स्ट है। अब चीफ सेलेक्टर साहब रिज़ाइन कर गए हैं, पीसीबी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं और भी बेताशा कंट्रोवर्सी पे बारी बारी बात करेंगे। मगर ओवरऑल ये बातें जो कि टूर्नामेंट के बाद में होनी चाहिए, हम इस वक्त अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी ज़ाहिर है इससे इफेक्ट हो रहे होंगे। क्या कहेंगे? आमिर भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा क्रिकेट बोर्ड है जो अब इंग्लैंड का जो हाल हुआ है, आपने उनकी तरफ से कोई बात सुनी है? उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे इवेंचुअली इल्स को, जब ये घर जाएंगे फिर वो रेक्टिफाई करेंगे, वो रीमॉडलिंग करेंगे, विच इज़ अ प्रोग्रेसिव वे इन दिस मॉडर्न स्पोर्ट्स है। अब तो ये आपको पता है ये ब्रॉडकास्ट, हालांकि वो बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो फेवरेट टीम और वर्ल्ड कप चैंपियन जो है वो 10वें नंबर पे जा चुके हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये क्यों हुआ? मेरा पहला तो यही आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी थी भी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था इंज़मामुल हक का या रिजवान या बाबर आजम, तो आपको इतनी अर्जेंसी क्या थी कि आप साउथ अफ्रीका का जो आपका डू और डाई मैच है उससे एक दिन पहले आप एक प्रेस रिलीज़ दे रहे हैं और वो क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ दे रहा है और उसमें वो लिख रहा है हाँ, आपको मुझे कह रहा है कि सपोर्ट करना है, इनको टीम को सपोर्ट करना है। आगे चल के वो कहता है भाईजान जब आप घर वापस आएंगे ना तो हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। मिडल ऑफ द टूर्नामेंट थ्रेटन कर रहे हैं उन प्लेयर्स को कहा जा रहा है। अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ टूर्नामेंट से, ठीक है, आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं। और तीसरा वो कहता है कि जी ये टीम हमने नहीं सिलेक्ट की, ये टीम तो सिलेक्ट की थी इंज़मामुल हक ने और बाबर आजम ने। अब आप मुझे ये बताएं कि यू आर ट्राइंग टू थ्रो देम अंडर द बस, बट इन एक्चुअली इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन योर इनएडिक्वेसी एंड इनएप्टनेस। उसका रीज़न ये है आमिर भाई कि चेयरमैन साइन करता है तो चेयरमैन को कॉन्सेंट हो गया, वन। दूसरा, चेयरमैन और सिलेक्टर्स किसने लगाया? इन्हीं चेयरमैन ने। टू, कैप्टन रिटेन किसने किया? बाबर आजम को, इन्होंने किया। तो हाउ कुड दे बी ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबॉकल? मैनेजमेंट का फेलियर है और ब्रेजन फेलियर है। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने एक साइकोलॉजिस्ट साथ भेजा हुआ है, उसका क्या काम है जब आप खुद ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा प्लेयर्स को दे रहे हैं? आई एम नॉट बीइंग डेविल्स एडवोकेट और बेलिंग आउट प्लेयर, उनके भी बाद में आते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो छोड़ दें। दिस मीन्स देयर आर सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड दिस मीन्स कि आप किसी को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, जो मैं ब्लंटली कहूँगा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को। वो क्यों? ये बात डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की स्टोरी ऑफ आर क्रिकेट लाइफ के ये हमेशा से ही रहे हैं और यही आप इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपके तबसरे सुन चुका हूँ कि यही चीज़ ले बैठी कि जो ये नॉन क्रिकेटर्स और जो है विद नो क्रिकेट बैकग्राउंड जो ये लोग तेरे सत्यानाश वहीं से हुआ। मगर टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस वक्त हमारी पगड़ी उछाली जा रही है इंडिया में, इंडियन मीडिया की टॉप स्टोरी चल रही है, दुनिया भर में उड़ाई जा रही है। चलें, जो हारने की और बुरी तरीके से हारने की एक बेइज्जती तो है उसकी, ये इंग्लैंड के साथ हो रही है तो हम कहते हैं चलो यार हमारे साथ भी हो रही है, मगर अभी मैच चल रहा है और जो मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर ये आ रहा है और वैसे ही हम बदनाम तरीन कंट्रोवर्सीज की वजह से पाकिस्तान की टीम है, तो ये इसकी टाइमिंग नहीं समझ आती है। मैं टाइमिंग डजंट मेक सेंस। टाइमिंग का मेरा ख्याल है कि जी ये ख्याल नहीं, आई हैव बैकग्राउंड इन्फो भी कि ये पर्सनलाइज्ड हो गया। और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक तो अगर आपको याद हो 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिसमें उन्होंने सरोगेट कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। ये हमें शर्फ हासिल हुआ इस स्टोरी को ब्रेक करने का और डेयर करने का। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मीडिया भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टनर्स था, तो वो किसी ने डिस्कस नहीं किया। अब उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कुछ फ्रेंचाइजेज हैं, कुछ बिजनेस हाउसेज हैं, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद उनसे जो है उनकी रिटर्न्स आ रही थी, तो ये एक तो डेंट हुआ।
अच्छा, अब उसमें नाम लिया गया कि जी प्राइमरीली ये मोहम्मद रिजवान ने जो मुल्तान सुल्तान से रिफ्यूज़ कर दिया था और फिर बाबर आजम ने भी रिफ्यूज़ कर दिया था। तो अब ज़रा आप को रिलेट करना शुरू कीजिए कि दे थिंक कि इनकी वजह से सम ऑफ द अदर और इन्हीं की कनेक्शंस की वजह से ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने निकाल दिया, जो कि बहुत ही आला पाए का डिसीजन है। जैसे आपने कहा, आप लोगों ने स्टोरी ब्रेक की, उस पर रिस्पॉन्स आया, डन हो गया। दूसरा जो है ना जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। हुआ ये कि प्लेयर्स अब थोड़े हो गए सेवी। पहले क्या आप करते थे, इनको लगाते थे चूना। और अब चूना कैसे लगाते थे कि आप टैक्सेशन में ना इनको 10% टैक्स डिडक्ट करके और बाकी कहते थे जाओ अपना खुद ही FBR से निबड़ लो। अच्छा, अब हुआ क्या कि इन्होंने एजेंट एक पकड़ा जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का और MIT का क्वालिफाइड है, जिसपे आप भी तस्करा भी करें। जी जी, ये नाम मैं ले देता हूं, तला रहमानी साहब जो है कि उसका भी मैं नाज़रीन देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त जितना चल रहा है और मीडिया पे चल रहा है, लोगों को जो है ऑलरेडी इसको पता है कि ये कंपनी जो है, ये दिखाया जा रहा है कि इसके बताया जा रहा है कि इंज़मामुल हक मुबैना तौर पे इसके पार्टनर हैं, रिजवान पार्टनर हैं, 25% का ये पार्टनर है। तो ये तला रहमानी साहब का, ये मैं ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब से उसका ओपिनियन चाहूँगा कि अभी इंज़मामुल हक साहब की भी ये क्लैरिफिकेशन चल रही थी और ये तासुर दिया जा रहा है कि नहीं जनाब, इसका ताल्लुक नहीं। इस कंपनी के मतलब दो एक बड़ी मैं समझता हूँ मज़ाक़ बातें हैं। एक तो ये है कि ये मोटरसाइकिल का काम, इसकी जो UK में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे जो वेबसाइट पे उनकी इसकी तफसील थी कि ये मोटरसाइकिलों का काम करते हैं। अब इंज़मामुल हक साहब इसमें क्या करते हैं? दूसरा, डॉक्टर साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है, ठीक है, उनके साथ ज्यादती हो रही थी, पर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो घूम फिर के उसको डिनाई तो नहीं किया जाता। अच्छा भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। इसमें मेरे 3 क्वेश्चन हैं। जब एहसान मानी साहब चेयरमैन थे तो हमारे एक एक्स पाकिस्तान कैप्टन, वो एडवाइज़र थे, वो भी एक कंपनी के साथ, और वो करता धरता थे उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में, और वो भी एक इसी तरह की कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे। फिर क्वाइट रिसेंटली एक चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जो हैं, वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स थे और वो भी एक कंपनी के साथ थे। तो यहाँ इधर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ। नाउ यू कैन नॉट जस्टिफाई, 2 wrongs कैन नेवर मेक अ राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे बताएं, अगर आप हों चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, विल यू इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट मेक अ बिग, इसको ब्लो अप कर देंगे? नो, यू विल नेवर डू दैट। और आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे, ये आएंगे, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप पीनलाइज करेंगे, आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो बना होगा, जो आपके रूल्स होंगे आप उसमें इम्प्लाई करें। आप इंतजाम को सैक कर देते। तो उन्होंने एक कवर अप किया है कि ये कमेटी बना दी है, और जो है वो भी पता नहीं, जो है आप बेहतर तफसील जाते होंगे। क्या उम्मीद है कि इसके ऊपर अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी? बल्कि हमें भी ऐड करता जाऊं कि ये तला रहमानी साहब का ये क्लेम किया जा रहा था कि उनका जनाब ताल्लुक नहीं है। इंज़मामुल हक साहब भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़े मेरे पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेट की वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, मगर ये कहना कि जी पेरेंट कंपनी से ताल्लुक नहीं था। ये तला रहमानी साहब ये जो बड़ी पेरेंट कंपनी है, सहायक कॉरपोरेशन के MD भी हैं। ये जो है क्रिकेट इन्फो के ऊपर एक पूरी स्टोरी आई हुई है। क्रिकेट इन्फो मेरा ख्याल बड़ी मोतबर इदारा है। प्लीज़ डॉक्टर साहब। अच्छा, अब इसमें जब आप आते हैं, अब आप जो बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, क्या जब आपने इंज़मामुल हक को चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स बनाया, ये तो एक बड़ा ओपन सी चीज़ थी, नेगोशिएट ही ये लोग कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में। रिजवान कर रहा था, शाहीन शाह अफरीदी कर रहा था, और बाबर आजम था। तो उस वक़्त आपको नहीं पता था कि ये हो रहा है? अगर ये हो रहा था तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? फिर आपने जब नेगोशिएशंस कर ली और आप मान गए, तो उसके बाद मुझे आप बताएं कि आपने उस वक्त भी एक्सेप्ट किया हुआ था। सडनली क्या हुआ है कि आप लोगों ने कहा कि जी दिस इज़ द टाइम कि 3 मैच पाकिस्तान की टीम हारी है, दिस इज़ द टाइम, दिस मीन्स कि योर इंटेंशंस वर नॉट लाइक क्लियर।